हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। ये BHDS 184 की वीडियोस का जो सीरीज है उसका पार्ट 4 है और ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। कल आप लोगों का एग्जाम है। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर आप लोग रिवीजन करना चाहते हो तो ये वीडियोस आपके लिए परफेक्ट रहेंगी। ठीक है, आपको ये सारी वीडियोस को रेफर करना है, एक एक करके पार्ट 1, 2, 3, 4 सारे पार्ट्स देखने हैं। इससे आप लोग का एक रिवीजन भी हो जाएगा कंप्लीट और आप लोग को पता भी चल जाएगा कि कैसे आप लोग अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, कैसे आप लोग को आंसर्स लिखने हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं प्रश्न 11 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में रेडियो का क्या रोल रहता है। ओके, साथ ही साथ बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम का लेखन कैसे होता है, कि कैसे लिखा जाता है, कैसे आप लोग लिखते हो स्क्रिप्ट वगैरह, कोई भी ऐसे शो के लिए जो बच्चों के लिए करा गया है रेडियो पे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो प्रस्तावना में तुम यही लिखोगे कि रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो जनसंचार में काम आता है, रेडियो की जो भाषा होती है बोलने की बहुत सरल होती है। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले है दूर दराज क्षेत्रों तक शिक्षा की पहुंच। इसका मतलब ये है कि रेडियो उन जगहों तक भी शिक्षा पहुंचाता है जहां दूसरे एजुकेशनल रिसोर्स जो हैं उपलब्ध नहीं होते। मान लीजिए किसी पहाड़ी गांव में इंटरनेट नहीं है, तो ऐसे में लोग जो है रेडियो के थ्रू ही पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें इग्नू और दूरस्थ शिक्षा में योगदान। देखो, इग्नू जैसे संस्थान रेडियो का उपयोग स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स और एजुकेशनल प्रोग्राम पहुंचाने के लिए करते हैं। रेडियो के माध्यम से वो लोग स्पेशल लेक्चर्स देते हैं, ठीक है, गाइडेंस देते हैं, तो एग्जाम में बहुत काम आता है। रेडियो जो है एक तरह डिस्टेंस लर्निंग को सपोर्ट करता है। ओके, अब आते हैं कृषि शिक्षा का प्रसार। रेडियो सिर्फ स्कूल एजुकेशन नहीं देता बल्कि फार्मर्स को भी एजुकेट करता है। नए बीज कौन से हैं और सिंचाई कैसे करनी है, फसल की सुरक्षा कैसे करनी है, इस सब में। ठीक है, फिर आता है स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन। रेडियो लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक बनाता है, सफाई रखना, पोषण का महत्व, टीकाकरण, ये सब के बारे में। ठीक है, फिर आता है साक्षरता अभियान में योगदान। पांचवी हेडिंग है ये, पांचवा पॉइंट है, रेडियो ने एडल्ट एजुकेशन और लिटरेसी प्रोग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत से लोग जो स्कूल नहीं जा पाए उन्हें रेडियो के माध्यम से पढ़ने लिखने की जो है बेसिक जानकारी दी गई है। ओके, अब अगर हम देखें बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम लेखन कैसे होता है, तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि बच्चों के लिए रेडियो प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चों के लिए जो प्रोग्राम बनते वक्त ना उनकी एज और उनका रुचि क्या है, उनका मानसिक स्तर क्या है, उनको भाषा कैसी आती है, ये सब चीजें फॉलो करी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग सरल और रोचक भाषा होती है। ठीक है, जो बहुत आसान हो, साथ ही साथ बच्चों की मानसिकता के अनुरूप विषय यानी कि ऐसे टॉपिक्स लाए जाते हैं जो बच्चों को इंटरेस्ट करें, जैसे कि जानवर हो गए, पेड़ पौधे, दोस्त, ये सब। ठीक है, कहानी, गीत और खेल का समावेश, यानी कि बच्चे लेक्चर सुनना पसंद नहीं करते इसलिए उनको कहानी की तरह चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, नैतिक मूल्यों का विकास, यानी कि उनको ना ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जो उनके मॉरल्स को वैल्यू करवाए। ठीक है, ईमानदारी, सहयोग, ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, और संवादात्मक शैली, यानी कि प्रोग्राम ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई बच्चों से डायरेक्टली बात कर रहा हो, ना कि ये कि उन्हें कोई चीजें सुनाई जा रही हो। ओके, तो ये होता है लेखन में जो फॉलो होता है। अब ये देखो, ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट दे रखी है, ये स्क्रिप्ट तुम लोग खुद पढ़ोगे तभी तुम्हें समझ आएगी। स्क्रिप्ट को मैं ऐसे कुछ नहीं समझा सकती, इसमें स्क्रिप्ट लिखने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। रेडियो लेखन है पेपर का नाम, तो लेखन पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कम्युनिटी रेडियो की अवधारणा और महत्व बताइए। मुख्य धारा के रेडियो से इसकी तुलना कीजिए और स्थानीय विकास में इसकी भूमिका समझाइए। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कम्युनिटी रेडियो होता क्या है। ठीक है, देखो, आपने आकाशवाणी या एफएम चैनल सुने होंगे जो लाखों लोगों के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं, लेकिन कम्युनिटी रेडियो किसी एक स्पेसिफिक जो है, एक अकेली किसी कम्युनिटी के लिए काम करता है। ठीक है, यानी जो प्रोग्राम गांव के लोग, किसी ट्राइबल कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर एरिया की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाए ना, उसे हम कम्युनिटी रेडियो कहते हैं। ठीक है,
अगर हम कम्युनिटी रेडियो की अवधारणा देखें तो ये एक ऐसी रेडियो सर्विस है जो समुदाय के द्वारा चलाई जाती है, समुदाय के लिए ही काम करती है और समुदाय की भागीदारी से ही इसके प्रोग्राम बनते हैं। ठीक है, इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी समुदाय की प्रॉब्लम्स हैं और उनका कल्चर बचाना, उस सब में ये हेल्प करता है। ओके, अब हम कम्युनिटी रेडियो की पॉलिसी देखें तो ये 2006 में आई थी। ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट ने 2006 में कम्युनिटी रेडियो पॉलिसी लॉन्च की थी और इसी पॉलिसी के थ्रू एनजीओ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चलाने की परमिशन दी गई थी। ठीक है, अब अगर हम इसका महत्व देखें तो स्थानीय भाषा होती है, भाषा ऐसी होती है जो लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और तो और कल्चर बचाने की, कल्चर के बारे में बताने की बात होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे लोग नहीं पहुंच पाते, इंटरनेट नहीं पहुंच पाता, वहां पे जानकारी दी जाती है। आदिवासी समुदायों में, ट्राइबल कल्चर में, ठीक है, जन भागीदारी यानी कि लोगों को बुलाया जाता है, लोगों से बात की जाती है। मेन स्ट्रीम रेडियो में आम लोग जो है सिर्फ लिसनर नहीं होते, उनसे बातचीत करी जाती है जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये सब होता है इसमें। अगर हम मुख्य धारा और तो और कम्युनिटी रेडियो में तुलना करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बता रखा है टेबल के थ्रू। यहाँ पे कार्य क्षेत्र देखें तो मुख्य धारा जो मेन रेडियो होता है वो राष्ट्रीय के लिए होता है और ये स्थानीय। ठीक है, इसकी भाषा जो है व्यापक होती है, थोड़ी सी टेक्निकल होती है और ये स्थानीय भाषा होती है। ठीक है, बेसिकली मुख्य धारा में सूचना दी जाती है, शिक्षा, मनोरंजन, और यहाँ पे जो है समस्याओं का। ठीक है, यहाँ पे सीमित होती है जन भागीदारी, ज्यादा लोग नहीं इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, व्यापक है, ये एक तरह बिजनेस की तरह काम करती है और ये लोगों के लिए काम करती है। ठीक है, यहाँ पे सामान्य जनहित होता है, पूरे लोग सारे को होता है। यहाँ पे सिर्फ जो उस पर्टिकुलर जगह की प्रॉब्लम्स है या पर्टिकुलर जगह की रिक्वायरमेंट्स है वो देखी जाती है। ठीक है, अब हम देखें अगर स्थानीय विकास में कम्युनिटी रेडियो की भूमिका, तो सबसे पहले तो कृषि विकास में बहुत काम आई है। फार्मर को बताया जाता है मॉडर्न फार्मिंग और कैसा मौसम रहेगा, इस सब के बारे में। तो फार्मिंग बहुत इंप्रूव हुई है हमारी। स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड होगा, शिक्षा बहुत इंप्रूव हुई है और महिला सशक्तिकरण यानी कि महिलाओं को बढ़ावा दिया गया है इसके थ्रू। ठीक है, भारत में अगर हम देखें कम्युनिटी रेडियो के उदाहरण, तो एक तो अन्ना एफएम है और संगम रेडियो है। अलग से भी पूछा जा सकता है इस पे क्वेश्चन, तो याद रखेंगे इसे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है प्रभावी रेडियो विज्ञापन दैट इज कमर्शियल और सार्वजनिक सेवा घोषणा पीएसए लिखने की प्रक्रिया समझाइए, एक नमूना स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। देखो स्क्रिप्ट आप खुद समझेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या होते हैं ये। ठीक है, रेडियो एडवर्टीजमेंट या फिर कमर्शियल या फिर रेडियो विज्ञापन क्या होता है। देखो, ये रेडियो विज्ञापन एक ऑडियो मैसेज होता है जिसके थ्रू किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज, कोई भी सर्विस, कोई भी आइडिया जो है बेचा जाता है। ठीक है, रेडियो की रीच बहुत ज्यादा होती है और इसमें जो है पैसे कम लगते हैं, इसी वजह से रेडियो जो है एडवर्टाइजिंग के लिए, कमर्शियल के लिए, विज्ञापन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, और रेडियो एडवर्टाइजमेंट के दो प्रकार भी होते हैं, एक तो होता है कमर्शियल और एक होता है हमारा पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। ठीक है, अगर हम देखें प्रभावी रेडियो विज्ञापन लिखने की प्रक्रिया, तो इसमें क्या क्या आ जाता है। पहले आता है लक्ष्य समूह। ठीक है, कि ऑडियंस कौन सी होगी, किसको सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि एडवर्टाइजमेंट किसके लिए बन रहा है। बच्चे हैं, यूथ है, बुढ़े हैं, किसान है, उनके लिए। ठीक है, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए इसका। ठीक है, प्रोडक्ट बेचना है, सर्विस प्रमोट करनी है, क्या करना है वो सोचो, ऑब्जेक्टिव। हुक लाइन जैसे कि रील पे होती है ना पहले 2 सेकंड वाली बात, वो। ठीक है, तो कैची होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए वो। जिंगल का उपयोग हमने पहले पढ़ा था, जिंगल का क्या काम होता है, और संक्षिप्तता और स्पष्टता। 30 से 60 सेकंड में आपको सरल भाषा यूज करनी होती है और संदेश आपका छोटा होना चाहिए जो समझ आते हैं। ठीक है, प्रभावी समापन, उसका एंड भी ऐसा होना चाहिए कि लोगों को एकदम से लगे, फील हो। ओके, पीएसए और कमर्शियल में अगर हम देखें डिफरेंस, तो कमर्शियल जो है ये किसी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए होता है, पीएसए जो है सामाजिक जागरूकता के लिए होता है। ये व्यवसायिक बिजनेस को लाभ प्राप्त करवाता है, ये लोगों के लिए होता है। ठीक है, ये कंपनियां करती हैं और ये एनजीओ या सरकार करती है। ठीक है, इसका संदेश होता है खरीदना या उपयोग करना और इसका होता है कम्युनिटी में पॉजिटिविटी लाना। ओके, अब देखो नमूना स्क्रिप्ट यहाँ पे दे रखी है, आपको स्क्रिप्ट पढ़नी है, ढंग से पढ़नी है, पेपर आ सकता है, पेपर में स्क्रिप्ट पूछी जा सकती है। मैं बार बार कह रही हूँ, ध्यान रखना, बहुत बार आए हैं पिछले पेपर्स में, तो स्क्रिप्ट आ सकती है। ओके, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ। ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स किस पे आ सकते हैं वो है, पहले है देखो रेडियो पत्रिका।
रेडियो पत्रिका क्या होती है ये समझते हैं। जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन में एक ही जगह पर अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, वैसे ही रेडियो पत्रिका में भी एक ही प्रोग्राम के अंदर कई तरह के कंटेंट होते हैं, जैसे कि समाचार हो गया, इंटरव्यू हो गया, गीत हो गया, नाटक हो गया, चर्चा हो गई, सब कुछ। ठीक है, इसे हम रेडियो पत्रिका कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य बेसिकली होता है इंफॉर्मेशन, जानकारी देना, शिक्षा देना और मनोरंजन। ठीक है, अब हम देखते हैं मोन्टाज क्या होता है। देखो, बहुत टेक्निकल टर्म है पर पता होना चाहिए, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। मोन्टाज का मतलब होता है अलग अलग ऑडियो एलिमेंट्स को जोड़कर एक पावरफुल प्रेजेंटेशन बनाना। एलिमेंट्स क्या क्या हो गए? डायलॉग, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, स्पीच, अनाउंसमेंट, ये सब कुछ। ठीक है, इन सबको कंबाइन करके एक चीज बनती है। फिर हो गया उद्घोषक की योग्यता। देखो, एक अच्छे अनाउंसर या फिर एक अच्छे उद्घोषक में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये पता होना चाहिए। देखो, स्पष्ट उच्चारण, आवाज अच्छी होनी चाहिए, भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए उसे, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और लचीलापन या फिर शांत स्वभाव का होना चाहिए वो। ठीक है, और मधुर और प्रभावशाली आवाज, आवाज ऐसी होनी चाहिए कि सुनकर किसी को लगे कि एक अनाउंसर कैसा होना चाहिए। ओके, लास्ट आते हैं रेडियो समाचार की आचार संहिता। ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब हमने पिछले क्वेश्चंस करे थे तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है। यहाँ पे हमारा पूरा पीडीएफ खत्म होता है। क्वेश्चन 1 to 14 हमने सारे डिस्कस कर लिए, पार्ट 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट से, चारों के चारों पार्ट्स आपको देख के जाने कल पेपर के लिए। बाकी अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए कंप्लीट, तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मेरे को मैसेज कर सकते हो और ये पीडीएफ खरीद सकते हो। ये पीडीएफ फ्री नहीं है, पेड पीडीएफ है, तो आप इसके लिए मेरे को टेक्स्ट करना होगा। मिनिमम अमाउंट है, बहुत ही बेसिक अमाउंट है, आप वो पे करके पीडीएफ खरीद सकते हो। ये आपके बहुत काम आएगा कल के पेपर के लिए, और मैं इतनी गारंटी कर सकती हूँ कि इस पीडीएफ के बाद आप पास तो बहुत इजीली हो जाओगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।